आत्मसात करें, जिससे हमारा कल्याण है, हमारे परिवार का और हमारे समाज का और हमारे देश का। और गुरुवर की ही कृपा है कि आज हम सबके बीच में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव, हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत, पिछले 15-20 वर्षों से जब हम इस यात्रा में एक कदम भी चलना नहीं जानते थे, प्रतिपल सागर दमोह पर तो विशेष कहेंगे कि समय समय पर हमको आकर मार्गदर्शन दिया, हमें कैसे यात्रा में चलना है, हमें कैसे स्वयं नशा मुक्त होना है, दूसरों को प्रेरित करना है। केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी के द्वारा सदा हमने प्रेरणा पाई है, सदा मार्गदर्शन मिला है, वह हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप समस्त मां भक्तों की ओर से, पूरे संभाग की ओर से परम आदरणीय केंद्रीय मुख्य सचिव आशीष भैया जी के लिए भी हम 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहते हैं। राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति, मां भक्ति। राष्ट्र भक्ति, गुरु भक्ति, मां भक्ति जिनके हृदय समाई है, चलते धर्म की राह जो खुद और सबको राह दिखाई है, युवा हृदय सम्राट हैं आशीष शुक्ला राजू भैया जी, युवा शक्ति ने जिनसे सदा सदा ही प्रेरणा पाई है। इन 4 पंक्तियों के साथ हम भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न परम आदरणीय आशीष शुक्ला राजू भैया जी से भी निवेदन करेंगे, हम सबको अपने दिव्य उद्बोधन एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी लोगों ने इस आनंद प्रदान करने वाले अति विशिष्ट कार्यक्रम का लाभ लिया। शक्ति स्वरूपा बहन के बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ विचार भी सुने। एक बार दोनों हाथ उठा के सबसे पहले हम लोग गुरुवर का माँ का जय घोष करेंगे। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। सागर जिले के सुर्खी क्षेत्र में इस विशिष्ट आयोजन का संपन्न होना परम पूज्य गुरुवर के मार्गदर्शन निर्देशन, उनके आशीर्वाद में हमें एक और क्रम प्राप्त हो जाना और 24 घंटे से इस पूरे क्षेत्र में माँ का यह गुणगान हमें और आपको भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति से परिपूर्ण कर रहा है, माँ की चेतना प्रदान कर रहा है, साधना पथ की तरफ बढ़ने का मार्ग प्रदान कर रहा है। और जिनकी कृपा से हम सब बोलना सीख गए, जिनकी कृपा से हम माँ का गुणगान करना सीख गए, जिनकी कृपा से ऋषियों मुनियों की परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए माँ की सच्ची साधना करने के मार्ग पर बैठ गए, जिन्होंने हमें यह ज्ञान प्रदान किया कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करके अपने आप को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान एवं चेतनावान बना करके किस तरह से साधना के पथ पर बढ़ा जा सकता है, किस तरह से अपने परिवार, अपने समाज को दिशा प्रदान की जा सकती है, ऐसा मार्ग प्रदान करने वाले परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। भाइयों और बहनों, यह लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये यात्रा बहुत बड़ी है। और जैसा कि आप लोगों ने नवरात्र शिविर के चिंतनों में भी सुना है कि आप सब लोग अपने आप को अपनी प्राण साधना के बल पर और चेतनावान बनाइए और शक्तिमान बनाइए। और गुरुदेव जी ने
वैसे तो गुरुदेव जी पिछले 15-20 वर्षों से प्राण साधना के क्रमों के विषय में आपको चिंतन निर्देशन प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन इस शिविर में आप लोगों को पुनः गुरुदेव जी ने याद दिलाया कि नित्य प्रति कम से कम 15 मिनट प्राण साधना के लिए समय देना आवश्यक है। मां ओम का उच्चारण करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, यह हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ जाना चाहिए। और मुझे ज्ञात है आज भी शायद आप में से कुछ लोग हों उस नवरात्रि शिविर के बाद भी उस क्रम का शायद आप अक्षर से पालन न करते हो। गुरुदेव जी ने तो ये तक कहा था कि जिस दिन आपके प्राण साधना के क्रम का कोई विराम लग जाए, छूट जाए, तो अगले दिवस उसकी पूर्ति कीजिए, दुगना कीजिए, लेकिन वो कभी आपसे विलग न होने पाए। किस्से कहानियों में गुरुदेव जी आपको रत नहीं रखना चाहते। गुरुदेव जी आपको शक्ति साधक बना रहे हैं। हमें अभी कौन कौन से पड़ाव पार करने हैं, हमारा आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम सभी कहते हैं परिवर्तन लाना है, क्षेत्र को नशा मुक्त बनाना है, पूरे भारत को नशा मुक्त बनाना है, लेकिन क्या तन मन से हम पूरी तरह से उस अभियान को पूरा करने के लिए तैयार हैं? परम पूज्य गुरुवर ने जो इस सुर्खी कार्यक्रम के लिए भी जो आदेश निर्देश दिया था, क्या हमने उसका पूरी तरह से पालन किया? और अभी संध्या बहन ने भी आपको भविष्य का मार्गदर्शन कराया है। वर्तमान प्रशासन शासन को चेतावनी भी दी है, और आप जानते हैं कि इसकी पूर्ति इतनी सहज नहीं होगी। कितने बड़े आंदोलन की रूपरेखा रखी जा रही है, इसकी आप लोगों को कल्पना भी नहीं है। कितना संघर्ष हमारे आपके जीवन में राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा करने के लिए आ रहा है, इसकी कल्पना भी नहीं है। गुरुदेव जी तो समय के ऊपर समय देते जा रहे हैं कि और अपने आप को तपा लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। और गुरुवर ने आज से वर्षों पूर्व अपने 1,11,000 उन शिष्यों की कामना कल्पना की है, जिनके लिए गुरुवर ने कहा था कि मुझे 1,11,000 ऐसे शिष्य चाहिए जो मेरे एक आदेश पे उफनती हुई नदी में यदि मैं कूदने के लिए कहूं तो बिना विलंब किए, बिना सोचे उस नदी में कूद जाएं। लक्ष्य एक ऋषि के साथ यात्रा करना। आप भगवान राम की बात करते हैं, भगवान कृष्ण की भी बात करते हैं, और उनके जीवन के संघर्षों को भी देखा है। लाखों करोड़ों उनके अनुयायियों ने उस यात्रा में किस तरह से अपने तन मन को न्यौछावर किया उस परिवर्तन के लिए, यह भी आप सुनते चले आए। लेकिन यदि हम समय रहते अपने आप को तैयार नहीं करते तो भाई और बहनों देर हो चुकी होगी। कोई और हमसे आगे खड़ा नजर आएगा। आज हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि यदि इस सागर जिले में, इस सागर संभाग में, हमारे इस संभाग का एक भी गांव अछूता है जहां पर हमारे गुरुवर की छवि न स्थापित हुई हो, जहां के घरों में हमारा शक्ति ध्वज न लहरा रहा हो, तो हमारे सागर संभाग के कार्यकर्ताओं की नींद और चैन हराम होनी चाहिए। एक मिनट का भी चैन हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। गुरुवर की तड़प आप सुनते ही नहीं जब आप गुरुवर के समक्ष जाते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से महामारी के बाद इतना बड़ा ये जो कार्यक्रम कल दमोह में आयोजित हुआ, आज सागर में आयोजित हुआ, हमें एक संकल्प के साथ काम करना है। अपना एक भी दिन, अपना एक भी क्षण, अपना खाली समय हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। जो करना है अभी करना है। आपने देखा कोरोना महामारी आई, दसियों लाख लोग केवल अपने देश में काल कवलित हो गए, बिछड़ गए, अपने परिवारों से दूर चले गए। पता नहीं अपने जीवन के कितने संस्कारों का उन्होंने संचय किया, कितने धर्म कर्म किए या कितने पाप कर्म किए। लेकिन आप को निर्देशन देने वाले परम पूज्य गुरुवर हैं। हमारा आपका हर पल हर दिन सार्थक हो जाता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माता भगवती की साधना आराधना करते हैं।
अपने परिजनों से, अपने घर के सदस्यों से, अपने गुरु भाइयों से, अपने पड़ोसियों से जय माता की बोलते हैं, नशा मुक्त जीवन जीते हैं। लेकिन यह जो पूंजी है, हमें पूरे विश्व में इसका प्रसार करना है, पूरे विश्व को दिशा देनी है, और उसके लिए अब चैन से नहीं बैठना है। अभी जो आपने संकल्प भी लिया संध्या बहन के सामने, उस संकल्प को पूरा करने का समय आ गया है। आप क्या समझते हैं? जिस दिन गुरुदेव जी चाह लें, जिस दिन गुरुदेव जी ठान लेंगे, उस दिन आपका पूरा भारत देश भी नशा मुक्त होगा और अनीति अन्याय धर्म करने वाले अपने बिलों में छुपे नजर आएंगे। लेकिन गुरुदेव जी को माता भगवती ने कुछ लक्ष्य दिए हैं, एक कर्म का सिद्धांत बताया है। 100 महाशक्ति यज्ञों के माध्यम से कार्य करना है, 3 धाराओं के माध्यम से कार्य करना है। हमें आपको माध्यम बनना है। क्या आप नहीं चाहते माध्यम बनना? क्या आप नहीं चाहते अग्रणी शिष्य बन करके गुरुदेव जी के हृदय में विराजमान होकर के वह कार्य करके दिखाना जो लाखों लोगों के लिए भी मुश्किल हो? और धरातल तो आप लोगों ने तैयार कर दिया है, धरातल तो आप लोगों ने तैयार कर दिया है कि आज इस सागर संभाग में लाखों परिवार नशा मुक्त हो चुके हैं, मां के घरों में ध्वज लहरा रहे हैं। हमें बस उसको 5 गुना 10 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो चेतना तरंग है, ये जो क्रम का आनंद है, ये हमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। 24-24 घंटे हम अनुष्ठान में बैठ सकते हैं, लेकिन अनीति अन्याय धर्म करने वाला राजनेता आपके कार्यक्रम में 1 घंटे का भी समय नहीं दे पाएगा, क्योंकि चेतना शून्य है, धर्म से शून्य है। उसके अंदर व्यभिचार है, उसके अंदर अशांति है, उसके अंदर मानवता की सेवा के भाव नहीं है। तभी गुरुवर ने आपसे कहा है कि इन लोगों से अभिवादन कर लो, आमने सामने मिल जाए जय माता कर लो, लेकिन ये आपके क्षेत्र के भी आदर्श नहीं हो सकते हैं, ये आपके क्षेत्र के पालनकर्ता नहीं हो सकते हैं, ये आपके क्षेत्र के कल्याणकर्ता नहीं हो सकते हैं। और जिस दिन उनके मुख के सामने, उन अधर्मी अन्यायी नेताओं के सामने जिस तरह संध्या बहन ने अपनी ललकार से सत्य की आवाज आज इस मंच से उठाई है, जिस दिन आप अपने गांवों में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में, अपने क्षेत्र में आपकी भी यही भाषा हो जाएगी, तो आप मान लीजिएगा गुरुवर के सच्चे शक्ति साधक आप बन चुके हैं। गुरुवर ने तो कहा है कि मैं अपने जैसा अपने शिष्यों को बनाना चाहता हूं। आप पूजा संध्या ज्योति बहनों जैसे ही बन जाइए, बहुत बड़ा लक्ष्य आप पूरा कर लेंगे। जिस दिन निडर होकर, निर्भय होकर अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठाना शुरू कर देंगे, उस दिन परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके दमोह सागर में आज क्या है? उदाहरण आपके सामने है, फिर भी आप लोग नहीं चेतते हैं, फिर भी आप लोग जागृत नहीं होते हैं, आपके अंदर की बाजुएं नहीं फड़कती हैं, आपके अंदर का खून नहीं खौलता है। जितनी बहन आज संध्या ने 30 मिनट में ये बातें बताई हैं, उनको नोट करके रखिए, चाहे वो शराब के विषय में हो, गौ हत्या के विषय में हो, बेरोजगारी के विषय में हो, कोई भी बिंदु उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन ये जगाने का समय समाज को आ गया है। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, हर जगह बहनें नहीं पहुंच सकती। आप अपने क्षेत्र के उद्धारक हैं, आप अपने गांव के उद्धारक हैं। बहनें यदि अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालने की नहीं, किसी गांव में 10 बहनें खड़ी हो जाएं कि इस गांव में अवैध शराब का एक पौवा भी अंदर नहीं आने देंगे, तो विश्वास मानिए बड़े से बड़े शराब माफिया के अंदर हिम्मत नहीं है कि उस गांव में शराब का एक पाव भी पहुंचा सके। अपने आप को जागृत तो करिए। गुरुवर तो सतत चिंतन दे रहे हैं, गुरुवर तो सतत जागृत कर रहे हैं, गुरुवर तो सतत अपने शरीर को खपा रहे हैं
और अगला शिविर भी जो 22-23 जनवरी 2022 में 1 महीने बाद जो सिद्धाश्रम में शिविर रखा गया है, उसमें भी आप लोगों का आह्वान है। अभी आपको पंपलेट भी वितरित किए जाएंगे। उस 2 दिन के शिविर में भी आइए और देखिए उस महाशक्ति शंखनाद को, जहां पर गुरुवर के साथ एक सुर में 51,000 से भी अधिक लोगों के हाथ में शंख होगा और सब एक साथ मिलकर शंख ध्वनि करेंगे। सोचिए कितना उत्तम वह क्षण होगा। कदम बढ़ाइए, आनंद आपका इंतजार कर रहा है, परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। और भाइयों बहनों, आपका टारगेट होना चाहिए कि अभी पूरे 1.5 महीने का करीब समय है। सागर जिले से, सुर्खी क्षेत्र से हमें वह जन सैलाब पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचाना है कि उस शिविर में सम्मिलित होने के पश्चात जब लौटकर आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में आएंगे तो अनीति अन्याय धर्म का धरातल खिसकाने में आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गुरुवर ने तो मार्ग दे दिया है, गुरुवर ने तो पथ बता दिया है कि आप ये करो। तो गुरुदेव जी 5 कदम चलने के लिए कहते हैं, हम 2 चल पाते हैं। गुरुदेव जी 500 कदम की बात कहते हैं, हम 150-200 कदम चल पाते हैं। जिस दिन आप गुरुवर के कहे हुए अक्षरशः मार्ग का अनुसरण करने लग जाएंगे, परिवर्तन आता चला जाएगा। हमें हर क्षेत्र को मामय बनाना है, घर घर में मां का ध्वज लगाना है, घर घर में शक्ति जल की महिमा को बताना है। और इसके लिए अब इस कार्यक्रम से आप लोग एक प्लानिंग के तहत लग जाएंगे। और सुर्खी क्षेत्र के लिए भी, सुर्खी में हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं और जो आसपास की तहसीलों के भी पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, उनको भी ये संदेश है कि हर जिले के पदाधिकारी का ये दायित्व है और इसको आप आदेश भी मान लें कि हमें सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत महीने में 3 दिन और 3 रात कम से कम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में ही किसी न किसी जन जागरण के क्रम में हमें बिताना है। आप इतना करके देखिए, आपको किसी तहसील में अंतर नहीं महसूस होगा, कहीं पर कोई अवरोध महसूस नहीं होगा। आप एक कदम चलते हो, गुरुदेव जी अपने आप आपको बढ़ाने के लिए आगे खड़े हुए हैं। केवल मेहनत करने की आवश्यकता है, परिश्रम करने की आवश्यकता है और उस शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लेकर पहुंचना है। जितना प्रचार वाहन लगाना है लगाइए, जितना लोगों को ले जाने के साधन इकट्ठे करना है कीजिए। पदाधिकारी साथ में क्षेत्रीय लोगों के आए, लेकिन इस बार इस महाशक्ति शंखनाद शिविर में गुरुवर ने स्वयं सबका आंकलन आवाहन किया है और गुरुदेव जी ने कहा है कि बहुत ही विशिष्ट शिविर है। इस शंखनाद के माध्यम से हम लोग परिवर्तन की एक नई बयार शुरू करेंगे और जो क्षेत्र अधिक से अधिक बढ़कर उस शिविर में शामिल होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन भी उन क्षेत्रों में बहुत बड़ी गति से आएगा, बहुत तीव्र गति से आएगा। आज से हमें अपनी कमर कसनी है, घर घर आमंत्रण पत्र देना है, लोगों का आह्वान करना है और वैसे भी पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में कम से कम हर व्यक्ति को एक नए परिवार को लेकर पहुंचना है, वहां की महिमा का दिग्दर्शन कराना है, गुरुवर की स्नेहिल मृदुल मुस्कान से परिचित कराना है। कि लोग सोचते हैं जब गुरुदेव जी कुछ बोलेंगे तभी हमारे कष्टों का निवारण होगा। गुरुवर तो शक्ति स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जब गुरुवर के समक्ष कोई भक्त पहुंच जाता है, अपनी भावना लेकर के उपस्थित हो जाता है, वो कुछ कहे ना कहे, उस मूल ध्वज साधना मंदिर की महिमा ऐसी निराली है कि उसके कष्टों का निवारण होना ही होना है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। और आप लोगों ने अपने जीवन में स्वयं उस चीज का लाभ उठाया है, धारण किया है। भाइयों और बहनों, जीवन में सबसे बड़ा लाभ होता है विचारधारा का परिवर्तन, दिशा धारा का परिवर्तन। जिस दिन हमारी दिशा बदल गई, हम सत्य धर्म की ओर बढ़ गए, उसी दिन से हमारे परिवर्तन की बयार शुरू हो जाती है। उसी दिन से अनीति अन्याय धर्म घुटने टेकने लगता है। आइए हम सब मिलकर आगे काम करें, मिलकर एक एक दिन का उपयोग करें
और केंद्रीय पदाधिकारी शक्ति स्वरूपा बहनें तो हर पल लालायित रहते हैं क्षेत्र में जाकर आप लोगों के बीच में कार्य करने के लिए। आप उतना बुला नहीं पाएंगे जितना बहनें आने के लिए तत्पर हैं। आप हर महीने बुलाएंगे, हर महीने आएंगे। आप नई नई जगह कार्यक्रम रखेंगे, नए नए जगह पहुंचेंगे। आप मगरधा जैसे गांव में बुलाएंगे, वहां पर भी जाके असीम प्रसन्नता होती है जब गांव के ग्रामवासी बहने भाई मिलते हैं। आप सुर्खी जैसे बड़े कस्बे में बुलाएंगे, यहां पर भी अपनी बात रखकर बहुत खुशी होती है। आप करिए उपयोग, गुरुवर की शक्ति का, गुरुवर के चिंतनों का परिवर्तन आएगा। बहुत ही विशेष यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। परम पूज्य गुरुवर की कृपा से हर पल हमारे अंदर वह हर्ष होता है, हर पल वह उत्साह होता है कि हमारे जीवन से जो ये कड़ी जुड़ती चली जा रही हैं, हमारे जीवन में संस्कारों का जो एक ये क्रम जुड़ता चला जा रहा है। समाज को यही तो बताना है कि जब नशा मुक्त भाइयों और बहनों के बीच में बैठकर माँ का गुणगान करने का, ताली बजाकर माँ का गुणगान करने का अवसर मिलता है तो क्या आनंद होता है। समाज को पतन से साधना की दिशा में ही तो बढ़ाना है। जब आप कभी नहीं जुड़े थे, आपको भी फिल्मी रास रंग कथा सुनने में, कहानियां सुनने में, नौटंकी सुनने में, फिल्में देखने में कितना आनंद आता होगा। लेकिन आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखिए। आप सबको पता है कि आपको विलासता की चीजें काटती हैं, व्यभिचार की चीजें आपको काटती हैं। आपका मन मस्तिष्क उधर सोचता भी नहीं है, बस आपका मन अपने मां और गुरुवर की तरफ जाता है। कोई न कोई शक्ति तो है जिसने आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। उसी शक्ति को लेकर, उसी शक्ति के बल पर जन जन को हमें जगाना है। कोई जाति धर्म से छोटा, ऊंच नीच से कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब हमारे भाई हैं, सभी मानव हैं। इस भावना को लेकर जाना है। समाज में फैले हुए जाति धर्म के भेदभाव को, ऊंच नीच के भेदभाव को हटाना है। और भगवती मानव कल्याण संगठन से सुंदर और उत्तम मंच क्या होगा। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से सुंदर स्थली क्या होगी, जहां सभी को हृदय से लगाया जाता है, जहां कभी किसी की जाति ऊंच नीच नहीं पूछी जाती, जहां कभी नर नारी में भेद नहीं किया जाता। आइए आप सभी का आह्वान है, उस पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में भी गुरुवर की बरस रही पल प्रतिपल की महिमा, उनके आशीर्वाद को, माँ की कृपा को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। जो गुरुवर दिखाना चाहते हैं उस दिन को भी देख सकें, स्वस्थ मन मस्तिष्क चैतन्य अवस्था में देख सकें, शक्ति साधक धर्म योद्धा बनकर देख सकें, गुरुवर के अग्रणी शिष्यों में शुमार होकर देख सकें। और अग्रणी शिष्यों में शुमार होने के लिए आपको अपना बार बार चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पद की जरूरत नहीं है, आप बार बार अपने आप को प्रस्तुत करें इसकी जरूरत नहीं है। केवल कर्म कर डालिए। आपके कर्म आपको आपकी आवाज उठाएंगे, आपके कर्म आपका संदेशा देंगे, आपके कर्म आपको गुरुदेव जी के नजदीक ले जाएंगे। बहुत ही सुंदर लक्ष्य हमारे सामने है। उसकी पूर्ति के लिए बार बार मन तड़प उठता है कि कैसे और कितनी जल्दी हम उस लक्ष्य तक पहुंचें, कैसे उस आंदोलन का भी हिस्सा बने जो शायद कहीं न कहीं भविष्य के गर्त में छिपा है, जिससे समाज में परिवर्तन आना है। और ये तो मान लीजिए कि गुरुदेव जी की भी एक सब्र की सीमा है। गुरुदेव जी ने तो मुख्यमंत्री का भी आह्वान कर लिया, क्षेत्रीय नेताओं को भी देख लिया, और यदि यह प्रदेश नशा मुक्त नहीं होता है तो भाइयों और बहनों विश्वास मानिए कि हमें एक बहुत बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहना है। एक ऐसे आंदोलन के लिए जिसके बारे में कभी किसी ने सुना नहीं होगा, क्योंकि उसकी अगुवाई एक चेतनावान ऋषि कर रहे होंगे, हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें कर रही होंगी। हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। इसलिए तो गुरुवर कहते हैं कि अपनी प्राण साधना में एक और ध्यान दो, और चैतन्य बनो। आपके जीवन से आलस्य और निराशा चली जाए, आपके अंदर वाक शक्ति पैदा हो जाए, आप किसी के सामने गुरुदेव जी के चिंतनों को प्रस्तुत कर दें, गुरुदेव जी के बारे में बता दें, तो आपकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाए। सब कुछ आपके अंदर है। गुरुवर ने कहा है जो आत्मा मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, केवल उस दिशा में चलने की जरूरत है। आइए
बढ़ें उस दिशा की ओर, माँ की कृपा प्राप्त करने की ओर। आप सब भाइयों बहनों के बीच में आकर बहुत सारी बातें कहने को रहती हैं। शक्ति स्वरूपा बहनों के द्वारा तीनों धाराओं के बारे में भी इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। बस जो सुना है वो इस कान से सुनकर उस कान से निकालना नहीं है, लगातार हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है। आज इस कार्यक्रम में, सुर्खी क्षेत्र के इस कार्यक्रम में हमारे सागर जिले के जिन भी गुरु भाई गुरु बहनों ने, पदाधिकारियों ने अपना मूल्य योगदान दिया, हमारे क्षेत्रीय जनमानस ने जो अपना सहयोग प्रदान किया, नए भक्त भी यहाँ पर अपनी बात को सुनने के लिए आए, उन सभी का हम भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय कार्यालय की तरफ से भी आभार प्रकट करते हैं। और आज माँ के चरणों में निवेदन करते हुए अपनी बात को भी समाप्त करते हैं कि हमारा आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, साधना से परिपूर्ण हो, चेतना से परिपूर्ण हो, गुरुवर की कृपा हम पर बनी रहे, माँ की कृपा हम पर बनी रहे। और जो गुरुवर हमें लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर हमें ले जाना चाहते हैं, उस लक्ष्य पर ले जाने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकें, क्योंकि लक्ष्य कठिन है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन यह भी विश्वास है कि परम पूज्य गुरुवर की कृपा से उस लक्ष्य को हम आप हासिल भी जरूर करेंगे। जय माता की, जय गुरुवर की। बोलो शत्रुदेव भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बे मात की